का पेज नंबर 84 आई थिंक सो, इसके बाद वाला चैप्टर होगा मुझे लगता है, ये टेलीकम्युनिकेशंस। ये जो आज का हमारा चैप्टर है ये है लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्मिनोलॉजी और क्लास 10th में ये पाया जाता है, और वैसे भी पहले से हमें पता होना चाहिए लाइट के बारे में। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब पहले तो ये सब लोग समझ लीजिए कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन होता है कोई चीज़ सेंटर, जैसे आपने फव्वारा देखा है, लोगों ने जिब देखा होगा फव्वारा, तो क्या होता है, बीच से पानी उठता है और चारों तरफ फैलता है। जैसे सूरज की रोशनी को आप गौर कीजिए, सूरज गोल हमें दिख रहा है, गोल होता भी है, और उससे रोशनी उसके चारों तरफ फैलती है। जब कोई चीज़ चारों तरफ फैले किसी एक पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे आपका मोबाइल है, कहते हैं ना रेडिएशन बहुत इसमें है, तो रेडिएशन का मतलब क्या, उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा हीट या साउंड या जो भी शक्ल है उसकी, वो फैल रही है। तो क्या है लाइट? क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिज्म आप लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो कहते हैं कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप से आएगा सामने। तो लाइट किसी भी जगह से निकल रही हो हमेशा चारों तरफ फैलती है, इसको बोलते हैं रेडिएट होना। इट इज कैरीड बाय अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता कैसे है? एक खास किस्म के पार्टिकल समझ लीजिए, स्ट्रीम उनका यानी उनकी लहर, लहर जिसको फोटॉन्स कहते हैं। ये टर्म आपको क्लास 11th में और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि फोटोन कहते मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। अभी फिलहाल हम ये जान लें कि लाइट जो फैलती है, जो लाइट का फैलना है, वो फोटॉन्स की वजह से होता है। अब लोग अभी तक आपने प्रोटॉन का नाम सुना, ये फोटॉन है। फोटॉन के नाम से जाहिर हो रहा है वो चीज़ जो रोशनी, फोटो का मतलब क्या है, रोशनी से ताल्लुक है, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। और ये फोटॉन्स जो है न सिर्फ रेडिएट करते हैं, वेव की तरह भी, वेव यानी लहर की तरह भी चल सकते हैं। अब हमें जो जानना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज द सन। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पूरे यूनिवर्स में लाइट का, आप कहिए यूनिवर्स जितना हम समझ पाते हैं, ठीक है, उसमें लाइट का सोर्स अल्लाह ने क्या बनाया है? सन, सूरज को बनाया है। सनलाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी जनरेटेड इन सन्स कोर। सनलाइट कैसे बनती है? सनलाइट बनती है सन के कोर में। कोर क्या मतलब? उसका भी कोई सेंटर होगा, वहां पर क्या बनता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जैसे कि सन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, जैसा आपका मोमबत्ती लीजिए, चिराग ले लीजिए, ठीक है, मोमबत्ती ले लीजिए, चिराग ले लीजिए, तो क्या होगा? वो भी इमिट, इमिट करना मतलब सेंड आउट, यानी बाहर की तरफ फेंकना, लाइट को बाहर की तरफ फेंकता है। ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ल्यूमिनस का क्या मतलब होता है? चमकदार, जिनमें चमक हो, ठीक है। इन कंट्रास्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट एंड और एब्जॉर्ब लाइट। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? या तो रिफ्लेक्ट कर, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? कोई चीज बाउंस बैक करना। आप बॉल को दीवार पे मारिए, दीवार बॉल को आपकी तरफ फेंक देगा। आप सोच रहे हैं सर ये कैसी बात कर रहे हैं? बॉल दीवार पे टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी तरफ वापस आना, ठीक है, इसको बोलते हैं। अच्छा, या तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट लाइट को बाउंस बैक कर देते हैं, वापस कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, या फिर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर गायब कर देते हैं, हजम कर जाते हैं। लाइट ट्रेवल्स एज ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है। ट्रांसवर्स वेव अभी मौका कभी मिलेगा तो वो भी मैं अलग से बताऊंगा। लाइक रिपल्स, अब उसका एक एग्जांपल दिया, जैसे पानी में आप एक ढेला फेंकिए तो क्या होता है? रिपल्स पैदा हो, जो कुछ होता है वो उसको रिपल्स कहते हैं।
क्या होता है कि बीच से लहर पूरी बनती हुई बड़ी होती चली जाती, इसी तरह से इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेशन इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन दैट द लाइट ट्रेवल्स। और जो वेव का जो वेव वाइब्रेशन का जो मतलब वाइब्रेशन जो पैदा हुआ उसके मुकाबले लाइट का जो चलने का तरीका है उसके राइट एंगल्स पे होता है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसको अभी हमें उतना गहरा नहीं जानना है, वो अगले नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। अभी जो हमें जानना है वो ये देखिए, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या हो सकते हैं, लाइट कहाँ कहाँ से मिल सकती है। सबा तुम बता सकती हो लाइट कहाँ से मिलेगी? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग साइलेंट रहें फिलहाल। लाइट मिलती है इस क्लास में, अनस आप बता सकते हैं सर लाइट कहाँ लाइट कहाँ से सूरज से मिलती मिलती है। है? सूरज से भी मिलती है, ठीक है। मुस्तफा साहब आप बताइए लाइट और कहाँ से मिलती है? मुदस्सिर बताइए, जिसको बोला जाए वो माइक खोल ले, पाबंदी नहीं है कि माइक बंद ही रहे। सर सूरज से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिल हम्म, जाती है लाइट ट्रांसफॉर्म अरे होके। बल्ब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बल्ब से भी सर, है। हाँ हाँ, और सबा कैंडल आप वैंडल बता से भी मिल सकती हैं? जाती है। लड़कियों में से किसी को पता है लाइट कहाँ से आती है? बताइए। सर मोमबत्ती से मिलती है। वेरी गुड, सब लोग इस चीज को भूल ही गए थे, क्योंकि लाइट जो करंट से मिली है वो तो अभी करीब 150 साल मतलब 100 सवा 100 साल पुरानी है, लेकिन मोमबत्ती से लाइट उससे पहले से मिलती आ रही है ना। जी सर। अब हम पढ़ते हैं फोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ तो नहीं करेंगे आज, ये फोटॉन्स पढ़ सकते हैं क्या है ये। If an atom gains energy, electrons orbiting the nucleus jump to higher orbits or energy levels। होता क्या है कि एटम्स जो है, एटम के अंदर अगर एनर्जी बढ़ा दी जाए, किसी सूरत एनर्जी मिले, तो क्या करता है वो कूदने लगता है आगे की तरफ, हायर लेवल्स पे जाने लगता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है अपने ओरिजिनल ऑर्बिट पे, वापस अपनी जगह आता है, तो क्या होता है उसके अंदर लाइट निकलती होता नहीं कि जैसे किसी आदमी को, ठीक है, आप बहुत खाना खिलाइए उसके बाद उसको दौड़ा दीजिए, आकर के वापस बैठेगा तो क्या होगा, उसको पसीना निकलेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मामला समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स में जब एटम को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन्स कूदने लगे, इधर से उधर जंप करने लगे। फिर जब एनर्जी शॉर्ट हुई तो फिर जो एनर्जी उनके अंदर आ गई थी उन्होंने रोशनी की शक्ल में बाहर फेंक दिया। इस रोशनी को, इस तरह से चीज जो होती है इसको बोलते हैं फोटोन। दे रिलीज फोटोन्स ऑफ लाइट और अदर, इसके अलावा और भी। और अगर ये हीट की शक्ल में निकलेगा तो क्या होगा, हीट रेडिएशन होता है उसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए एक्साइटेड एटम के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर लेवल व्हेन इट गेन्स एनर्जी, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब एनर्जी काम्स डाउन, जैसे ठंडा पड़ा तो क्या करेगा, वही जो एनर्जी उसमें चलने की आई थी अब वो रोशनी की शक्ल में बदल जाती है ओरिजिनल ऑर्बिट में, फिर वापस आ जाता है। अब यहाँ दूसरा फिनोमेना जरा देखिए, लाइट एंड मैटर। मटेरियल शाइनी, डल या क्लियर दिखाई दे सकता है। कोई भी मटेरियल तीन तरह का हो सकता है, या तो चमकदार होगा या डल होगा, दिक्कत है नहीं, डल कलर का है ना, या फिर क्लियर होगा एकदम ट्रांसपेरेंट। डिपेंड करता है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई मटेरियल लाइट को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है, यानी रोशनी उस पर पड़ी वो वापस चमक फेंक रहा है, तो उसको बोलेंगे शाइनी मटेरियल है, ठीक है, शाइनी है, ठीक है। और ऐसे मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, जैसे शीशे के अंदर से लाइट गुजारी है, चमकदार एकदम शीशा भी दिखता है, उसके अंदर से लाइट गुजर भी जाती है। और दूसरा, अब एब्जॉर्ब करने का मतलब, कभी कभी कुछ शीशे आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं जो धुंधले दिखाई देते हैं, इनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट यानी मिल्की कलर के। इसमें क्या होता है, लाइट कुछ बाहर जाती है और कुछ लाइट को वो इधर उधर फैला देता है, इसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं।
अब आई बारी ओपेक की। अपने सामने की दीवार को देखिए, इस पे कोई रोशनी डाली जाएगी तो ये वापस हमारी आंखों तक फेंक देगी, तो हमें पूरी दीवार अच्छे से दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, लाइट ये जो है ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ओपेक क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक है, ओपेक भी दो तरह के होते हैं। आप लोगों ने मैट अपने अपने मोबाइल पे मैट का वो स्क्रीन गार्ड लगवाया, मैट ग्लास लगवाया होगा, देखा होगा, उसमें थोड़ी रोशनी आती थोड़ी नहीं आती, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। रफ सरफेस, डल ओपेक मटेरियल, उनके ऊपर रफ सरफेस होता है, जैसे कुछ लाइट वो ले लेते हैं और कुछ को बाहर फेंक देते हैं। ओपेक एक होता है शाइनी, चिकना, एकदम चमकदार। ये वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जो सारी की सारी लाइट को, स्मूथ सरफेस होता है, सारी की सारी लाइट को वापस फेंक देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है